नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी वर्ल्ड में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों से किसी न किसी आम या ख़ास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, पॉइंट तो हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल जांच जो है, ब्लड टेस्ट जो है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो कौन से बीमारी में या कौन से लक्षण में कौन सा जांच कराया जाए, ताकि उस बीमारी का निदान जो है वह सही ढंग से हो सके और पेशेंट को पूर्ण समाधान हो सके। इस पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मित्रों, आग्रह है कि जिन मित्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी मैं नई जानकारी दूं वह आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों, यूरिक एसिड की समस्या जो है, जब हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तो विभिन्न जोड़ों में हमें दर्द होने की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। पैरों में सूजन होना शुरू हो जाएगा, जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि और भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होती है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यूरिक एसिड आखिर बढ़ता क्यों है। यूरिक एसिड जो है, जब हमारे पाचन के दौरान प्रोटीन टूटता है तो शरीर में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइडो टूट जाती है, तभी यूरिक एसिड बनता है। शरीर में यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाने की स्थिति को हाइपर यूरेसेमिया कहते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भोजन में अधिक मात्रा में ग्लूकोज और प्रोटीन लेने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। रक्त में आयरन की अधिकता जब हमारे शरीर के अंदर हो जाएगी तो उससे भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। पेशाब वाली दवाई या डायबिटीज की अधिक दवाई जब हम प्रयोग करेंगे, उसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इससे भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। मित्रों, यूरिक एसिड जब किसी को बढ़ जाता है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। हमें लक्षण पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक आम आदमी को भी लक्षण जानना चाहिए, एक एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट जो है उनको भी लक्षणों को जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि दर्द का मरीज आया, आँख मूंद के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दर्द घटने की जगह बढ़ गया, भूखे शेर की तरह पढ़ के ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। जब तक कि सटीक कारण का आप पता नहीं लगा लेते तब तक उसका निदान संभव नहीं है। और प्रत्येक एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट को मैं बार बार बोलता हूं कि जब कोई पेशेंट, जब दर्द वाला मरीज है खास करके, तो उसके यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की जांच आप ज़रूर करा लें। कभी आगे जब कोलेस्ट्रॉल से संबंधित वीडियो बताऊंगा तो दर्द में भी कोलेस्ट्रॉल की जांच क्यों ज़रूरी है, इस पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन अभी हम यूरिक एसिड पर चर्चा कर रहे हैं। यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ जाएगा तो पैर के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा इसका लक्षण यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड जब बढ़ जाएगा तो एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पैर के जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, एड़ी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। गट्टे जो है, गट्टे जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर सूजन की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। जोड़ों में सुबह शाम तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा, अनबिरेबल पेन होना शुरू हो जाएगा। खास करके यह दर्द जो है 5 से 7 बजे शाम को और 5 से 7 बजे सवेरे बहुत तेज़ी से होने लगता है। इसके अलावा जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो जब एक स्थान पर आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि एड़ियों में सहने भर दर्द होगा, जो धीरे धीरे सामान्य हो जाता है।
इसके अलावा जब शर्करा का लेवल, जब ग्लूकोज का लेवल जब हमारे शरीर में बढ़ जाएगा तो उससे भी यूरिक एसिड पता चलने लगता है। पैर के अंगुलियों, जोड़ों और गड्ढों में जब सूजन की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाए तो समझिए कि पेशेंट यूरिक एसिड से प्रभावित हो रहा है। इसलिए कभी भी जब हम लोग आर्थराइटिस का इलाज करते हैं या दर्द का इलाज करते हैं और जब पेशेंट से पूछते हैं कि कितने दिनों से आपको दर्द है, अगर पेशेंट बोलता है कि 3-4 साल से दर्द है तो हम उसका पूछते हैं कि डॉक्टर से कोई जांच करवाए हैं पहले कभी। अगर वो बोलता है कि नहीं डॉक्टर ने जांच नहीं किया है तो हम उसका यूरिक एसिड नहीं तो हम पूरे किडनी फंक्शन टेस्ट की जांच करवा लेते हैं। अगर यूरिक एसिड का जांच कराया रहता है, अगर निकटतम समय का होता है तो हम लोग उसी को देख के ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं तो कम से कम अगर किडनी फंक्शन कराने में अगर पेशेंट सक्षम नहीं होता है तो यूरिक एसिड ज़रूर हम लोग जांच करवा लेते हैं। यह जांच आपको 100 से 200 रुपये के बीच में आपके हो जाएगा, जिसका आप जांच करवा के आप चाहिएगा तो आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि नहीं। महिलाओं में 2.6 से 6 तक यूरिक एसिड का लेवल होता है और पुरुषों के अंदर 3.5 से लेकर 7.2 तक जो होता है यूरिक एसिड का लेवल होता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब 5 से ऊपर अगर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाए तो समझिए कि आपको कोई भी दर्द जो हो रहा है वह यूरिक एसिड के प्रभाव में आने के कारण हो रहा है। किसी को अगर यूरिक एसिड हो जाए तो देखिएगा एक बिंदु है राइट साइड में जहां मैं ग्रीन कलर लगा के बता रहा हूं, यह sp2 है। इस बिंदु पर एक स्टार मैग्नेट चिपकाकर, स्टार मैग्नेट इस तरह का आता है, देखिएगा ये नुकीला भाग होता है आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो होता है वह मैग्नेट लगा हुआ रहता है। ये इस पर, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक पेपर टेप में ऐसे लेके इसको चिपका देते हैं ऐसे, और चिपकाने के बाद ये जहाँ मैंने ग्रीन कलर बताया है वहाँ लगाकर हम लोग टेप मार देते हैं। जैसे ही इसका प्रयोग कुछ दिन करेंगे आपके यूरिक एसिड की मात्रा जो है वह घटना शुरू हो जाएगी। अगर इससे यूरिक एसिड आपके शरीर का नहीं जाता है तो क्या करना है आपको, राइट साइड में ही sp2 के अलावा क्या करना है आपको, sp4, जहां मैं ग्रीन कलर लगा रहा हूं sp2 के बारे में मैं बता दिया हूं, ऊपर था ये देखिए sp2, ये ऊपर वाला sp2 हो गया, नीचे वाला sp4 हो गया। और उसके बाद क्या करना है, एक और बिंदु है नीचे यहाँ पर sp5, स्प्लिन 5, इन तीनों बिंदुओं पर स्टार मैग्नेट को लगाना है। इसके अलावा एक बिंदु है, देख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर लीवर 8, इस बिंदु पर स्टार मैग्नेट लगाना है। और एक बिंदु है यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ, यह ST44 है। यह राइट साइड में सभी बिंदु आते हैं। इन सभी बिंदुओं पर आपको क्या करना है, ऐसे स्टार मैग्नेट लेना है और पेपर टेप को ऐसे ले लेना है, ऐसे चिपका लेना है और सभी बिंदुओं पर इस तरह से लेके आपको टेप मार देना है। सभी जगहों पर आपको टेप मारना है। जैसे ही इसको लगा देंगे देखिएगा आपके हाथ में ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ में ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाएगा जहां पर आप इसको लगाए होंगे। देख लीजिएगा sp245 लगा दिए। अब उसके बाद हम sp8 लगाएंगे। sp8 पर हम स्टार मैग्नेट ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर लगाकर ऐसे टेप मार देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ST44 पर हम ये सभी बिंदु जो है वह राइट साइड में लगने चाहिए, इसको लगाकर हम टेप मार देंगे। टेप मारने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से ऐसे लपेट देंगे हाथ में, ताकि यह पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर के यूरिक एसिड की जो मात्रा है उसको धीरे धीरे निकाले। जैसे ही यह मैग्नेट शूट करेगा, हो सकता है 1-2 बार आपको लूज मोशन आए और आपके यूरिक एसिड की समस्या जो है और यूरिक एसिड के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है वह चली जाएगी। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो प्रत्येक खास जोड़ के लिए बनाए गए हैं, जिसको लगाने से वहाँ की यूरिक एसिड की समस्या चली जाएगी। इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। वहाँ भी लगा के आप चाहें तो ये कलाई का दर्द, यहाँ का दर्द, कंधे का दर्द, घुटने का दर्द, हिप जॉइंट का दर्द, पैर के जोड़ का दर्द, सभी दर्द को भगा सकते हैं। आने वाले वीडियो में जब समय मिलेगा तो निश्चित बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।